नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट के प्रमुख किरदार और ठाकरे सरकार में कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे बुधवार सुबह पार्टी के अन्य विधायकों के साथ गुवाहाटी पहुंच गए हैं। शिंदे ने कहा कि शिवसेना के 40 विधायक गुवाहाटी पहुंचे हैं। शिवसेना के सभी विधायक रेडिसन ब्लू होटल में रुके हुए हैं, जहां उनसे मिलने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी पहुंचे हैं। मंगलवार को दिन भर शिंदे पार्टी विधायकों के साथ गुजरात के सूरत में एक होटल में रुके थे, जहां उन्हें मनाने के लिए शिवसेना के कुछ नेता भी पहुंचे थे। महाविकास आघाड़ी सरकार में आए संकट को देखते हुए बीजेपी भी सक्रिय हो गई है और मंगलवार को इस मामले में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई है। कांग्रेस और एनसीपी भी अपने विधायकों को एकजुट और लामबंद करने में जुटे हैं। बीजेपी शासित असम के गुवाहाटी पहुंचे बागी शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि उन्हें 46 विधायकों का समर्थन प्राप्त है, जिनमें से 40 विधायक उनकी पार्टी शिवसेना के हैं और 6 निर्दलीय हैं। पार्टी बदलने की किसी योजना से इनकार करते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि वो शिवसेना से अलग नहीं हो रहे हैं और बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। शिंदे ने कहा कि हमने बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना को नहीं छोड़ा है और ना छोड़ेंगे। हम हिंदुत्व में विश्वास करते हैं। महाराष्ट्र में उठे सियासी तूफान को शांत कराने में पूरी शिवसेना जुट गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पार्टी से भागे हुए एकनाथ शिंदे से फोन पर बात की। इससे पहले शिवसेना के 2 नेताओं ने गुजरात के एक होटल में ठहरे बागी नेताओं से मुलाकात की थी। शिवसेना के 2 नेताओं ने नाराज शिंदे से मंगलवार शाम को होटल में 2 घंटे तक मुलाकात की। एकनाथ शिंदे और अन्य विधायकों से मिलने और उन्हें शांत कराने के लिए सूरत पहुंचे शिवसेना नेता मिलिंद नार्वेकर और रविंद्र फाटक पार्टी विधायकों से मिलने के बाद वापस चले गए। सूत्रों के अनुसार शिंदे ने भी साफ कर दिया है कि शिवसेना को बीजेपी के साथ सरकार बनानी चाहिए। महाराष्ट्र में पैदा हुए सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार दोपहर कैबिनेट की बैठक बुलाई है। कांग्रेस नेता कमलनाथ और एनसीपी मुखिया शरद पवार भी दिन में उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। इन सभी खबरों के बीच राजभवन से खबर आई है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महाराष्ट्र में सियासी माहौल पल पल बदलता जा रहा है। शिवसेना के बागी विधायकों के असम पहुंचने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी मुखिया शरद पवार एक्शन में आ गए हैं। दिन में होने वाली महाविकास आघाड़ी की बैठक में सियासी हालात को लेकर दिग्गजों के बीच चर्चा होगी। इस बैठक में आगे की रणनीति पर फैसला हो सकता है। महाराष्ट्र में सरकार पर मंडरा रहे संकट के बीच शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामनान में बीजेपी पर हमला बोला। घटनाक्रम को उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने की बीजेपी की चाल बताते हुए शिवसेना ने संपादकीय में जोर देकर कहा कि इस तरह के प्रयास विफल होंगे। इसके साथ ही शिवसेना ने बागियों का नेतृत्व करने वाले एकनाथ शिंदे को द्रोही करार दिया और साथ ही ईडी और सीबीआई के डर से भागने का आरोप लगाया। शिवसेना ने सामना में कहा कि महाराष्ट्र की सरकार का क्या और कैसे होगा ये सवाल नहीं है। महाराष्ट्र पर वार करने वाले, महाराष्ट्र से बेईमानी करने वालों का क्या होगा? फितूर का बीज बोने वालों का क्या होगा? धर्म के मुखौटे के नीचे अधर्म का साथ देने वालों को जनता माफ करेगी क्या? ये ज्वलंत सवाल हैं। संकटों और तूफानों से सामना करने की शिवसेना की आदत है। गुजरात की भूमि पर फड़फड़ाने वाले ये इतिहास एक बार फिर समझ लो। गुजरात में ये मंडली जरूर डांडिया खेले, लेकिन महाराष्ट्र में तलवार से तलवार भिड़ेगी, ये निश्चित है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने आगामी चुनावों के लिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा की है। मुर्मू झारखंड की पूर्व राज्यपाल रही हैं। मुर्मू ओडिशा की आदिवासी समुदाय से आती हैं, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। यशवंत सिन्हा को विपक्षी उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है। ओडिशा की रहने वाली मुर्मू यदि राष्ट्रपति बनती हैं तो इस पद पर पहुंचने वाली वो पहली आदिवासी होंगी। मुर्मू के उम्मीदवार बनाने से बीजेपी को कोई राजनीतिक फायदे की उम्मीद है। क्योंकि वो ओडिशा से आती हैं, ऐसे में उन्हें बीजू जनता दल का भी समर्थन मिलना तय है। ओडिशा से 2 बार की बीजेपी विधायक मुर्मू नवीन पटनायक कैबिनेट में भी मंत्री थीं, जब बीजू जनता दल ने बीजेपी के समर्थन से राज्य प्रशासन किया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को लगभग 12 घंटे तक पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद राहुल गांधी आधी रात के बाद ईडी के दफ्तर से बाहर गए। बता दें 13 जून से 15 जून तक लगातार 3 दिनों तक ईडी ने राहुल गांधी से 27 घंटों से अधिक समय तक पूछताछ की और 20 जून को फिर से तलब किया गया था। सोमवार को उनसे लगभग 14 घंटों तक पूछताछ की गई। इसको लेकर कांग्रेस हमलावर है और विरोध प्रदर्शन भी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने लंदन में कार्यक्रम के दौरान कहा कि देश में जटिल सामाजिक और नीति आधारित मुद्दों को हल करने के लिए अदालतों के इस्तेमाल का ट्रेंड बढ़ रहा है।
जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि देश में बढ़ते मुकदमेबाजी की प्रवृत्ति राजनीतिक डिस्कोर्स में धैर्य की कमी का संकेत है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन उसे निर्वाचित प्रतिनिधियों वाले मुद्दों को तय करके अपनी भूमिका से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इसके साथ ही उनसे जब बुलडोजर के मामले को सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय पर नहीं लेने का सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वेकेशन बेंच ने मामले को प्राथमिकता से लिया। उन्होंने एक नोटिस जारी किया है जो पहला कदम है। यहां तक कि छुट्टी के दौरान इस मामले को लिया गया था। बताते हैं जस्टिस चंद्रचूड़ इस साल नवंबर में 2 साल के कार्यकाल के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में हैं। असम में भीषण बाढ़ का प्रकोप जारी है। मंगलवार को इसके कारण 7 और लोगों की मौत हो गई, जिससे इस साल मरने वालों की संख्या 88 हो गई है। राज्य के 36 में से 32 जिलों में अब तक करीब 55 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं। 2 लाख से अधिक लोग राहत शिविरों में हैं। विशेषज्ञों ने कहा कि बाढ़ का फैलना अभूतपूर्व था। ऐसे कई क्षेत्र जहां बाढ़ आमतौर पर बहुत तीव्र नहीं होती है वो भी जलमग्न हो चुके हैं। वहीं मेघालय के दक्षिण गारो हिल्स जिले में मंगलवार को अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से सड़कें अवरुद्ध हो गई, पुल बह गए और बिजली आपूर्ति और मोबाइल कनेक्टिविटी बाधित हो गई। लगभग 40,000 निवासी बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। नेशनल हाईवे 62 के कई स्थानों पर अवरुद्ध होने के कारण पिछले 4 दिनों से जिला राज्य के बाकी हिस्सों से कटा हुआ है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।